जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग यूपीएससी हिंदी को, मुझे नहीं, ठीक ना, यूपीएससी हिंदी को थैंक्स बोल दीजिएगा। वो आप लोगों का कितना ख्याल रखती है। आप लोग के कई सारे डिमांड्स थे, उनको उन लोगों ने मतलब जितनी तत्परता से उस पर एक्शन लिया उन लोगों ने। आप लोगों ने बोला कि बाइलिंगुअल दीजिए, अगले दिन से मुझे ट्रांसलेटेड पीडीएफ मिली, ठीक ना, इंग्लिश वर्जन वाला भी मिला। आप लोगों ने बोला सर स्क्रीन का कलर चेंज कर दीजिए, स्क्रीन का कलर चेंज कर दिया गया। ठीक, तो कम से कम यूपीएससी हिंदी को आप लोग थैंक्स बोल दीजिएगा। ठीक, ये इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ। बट यूपीएससी हिंदी का इसमें बड़ा योगदान है, वो काफ़ी एक्सपेंसेस बियर करते हैं, तो वो आपकी तरफ से कम एक थैंक्स का बनता है। ठीक ना, तो चलिए, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी वर्कआउट करना पड़ता है। चलिए देखते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2। राइट, तो अभी फॉन्ट आप लोगों को सही लग रहा है। ये देखिए, एकदम से वाइट करने के बाद ना वो आंखों में चुभने लगेगा, इसलिए एकदम वाइट नहीं किया गया है। इसको थोड़ा सा हल्का मतलब इस तरह का शेड रखा गया कि आपकी आंख में चुभे नहीं। ये आप ही लोगों के लिए किया जाता है। ठीक, और दूसरा चीज फॉन्ट को थोड़ा बोल्ड किया गया है ताकि आप लोग को और आसानी से दिखे। और बाकी कोई सुझाव, बिल्कुल एकदम सुझाव के लिए यूपीएससी हिंदी टीम हमेशा जो है वो तत्पर रहती है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिंधु घाटी के लोग मातृदेवी, पशुपति, लिंग योनि, पशु, नाग तथा वृक्षों की पूजा किया करते थे। तो यदि कभी आप लोगों से पूछे कि सिंधु घाटी के लोग इनमें से किन वस्तुओं की या किन चीजों की पूजा नहीं करते थे, तो आप उन विकल्पों में से छांटिएगा, इनको आप जो है अलग करिएगा। मातृदेवी, पशुपति, लिंग योनि, पशु, नाग और वृक्षों की पूजा किया करते। करेक्ट। People of Indus Valley worshipped Mother Goddess Pashupati, Lingam, Yoni, animals, serpents and trees. मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। तो यदि आपसे कभी पूछता है प्रश्न कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, who was the in charge of the archaeological excavation of Mohenjo-daro and Harappa? So what will be your answer? Your answer will be Sir John Marshall. ठीक, यदि आपसे पूछता है कि सुरकोटदा नामक हड़प्पाई स्थल, ठीक ना, ये हड़प्पाई होना चाहिए। सुरकोटदा नामक हड़प्पाई स्थल की खोज किसने की? तो आपका उत्तर क्या होगा? जगपति जोशी, इसको जेपी जोशी शायद लिखता है। ठीक, हड़प्पन साइट सुरकोटदा वाज डिस्कवर्ड बाय जेपी जोशी, यानी जगतपति जोशी। जेपी जोशी कभी कभी लिख देता है, तो कंफ्यूज मत होइए। राइट, बाकी और मजा आ रहा है ना आप लोग को पढ़ने में? बस अच्छा लगना चाहिए। आप लोग के कमेंट्स देख के लगता है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो हमें भी अच्छा फील होता है कि चलो हमारी मेहनत जो है वो सार्थक हो रही है। आप लोगों को भी, आप लोग तो हम लोगों को बहुत सारा थैंक्स बोल रहे हैं, हम लोगों की, हमारी टीम की तरफ से भी आप लोग को बहुत सारा धन्यवाद। ठीक, कि आपने हमारी सीरीज को इतना सराहा। चलिए हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे आपके लिए। ठीक, कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि दूसरे सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट किया जाए। जी हाँ, टाइपिंग में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी समय जाता है, पर हम जरूर प्रयास करेंगे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज में राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी दोनों का योगदान है। ठीक है ना, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज में राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी दोनों का नाम दिया हुआ है। ठीक ना, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, अलग अलग करके याद कर लेंगे। राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी कंट्रीब्यूटेड टू द डिस्कवरी ऑफ मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा जो है मोहनजोदड़ो की, किसने मोहनजोदड़ो की खोज की, किसने हड़प्पा की। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट आप लोग। तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ धीरे धीरे। आप लोग तेज हैं तो आप लोग जल्दी जल्दी टाइप कर देंगे, मैं थोड़ा कमजोर हूँ तो मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा आगे। ठीक, चलिए। सिंधु सभ्यता में सुदृढ़ नाली व्यवस्था, उन्नत व्यापार और मातृदेवी की उपासना की जाती थी।
The Indus Valley civilization has a strong drainage system, advanced trade and worship of mother goddess. तो यानी आप लोग से पूछे यदि कि इनमें से कौन सी जो फीचर है, कौन सा फीचर इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं था, तो एटलीस्ट ये तीनों याद रखें आप कि एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम, एडवांस ट्रेड एंड वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, ये तीनों फीचर्स थे, राइट। चले आगे। सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन, कृषि कार्य और उद्योगों के लिए भी जानी जाती थी। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। ठीक, अर्बन प्लानिंग यानी एग्रीकल्चर यदि पूछेगा तो कृषि कार्य के लिए भी जाना जाता था। और ये नहीं कि समय पुराना था तो वहां इंडस्ट्रीज नहीं थी, इंडस्ट्रीज भी थी वहां पर, करेक्ट। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले पहले पुरातत्वविद ए कनिंघम इसके महत्व को समझ नहीं पाए थे। तो यदि आपसे प्रश्न पूछ दे कि वो कौन से पहले पुरातत्वविद हैं जो हड़प्पा के उत्खनन को नहीं समझ पाए थे, हु वॉज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट टू एक्सकेवेट हड़प्पा फेल टू रियलाइज इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक ना। तो आपका जवाब क्या होगा, ए कनिंघम। क्या जवाब होगा आपका, ए कनिंघम। वीए स्मिथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। वीए स्मिथ वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। ठीक, इसको और क्लियर किया जाएगा, और क्लियर किया जाएगा, अभी आगे पढ़ा जाए। ठीक, नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के और सोने के सिक्कों का सही क्रम क्या है। तो बताइए, सबसे पहले अर्बन सिविलाइजेशन आया था, फिर जो है उसके बाद आयरन प्लॉ आया, आयरन प्लॉ लोहे के हल। तो लोहे का आविष्कार कब हुआ था बताइए, अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। फिर उसके बाद आहत मुद्रा आए थे। आहत मुद्रा कल ही मैंने बताया था कि जब पीट पाट करके, मतलब आहत करके किसी मुद्रा का आविष्कार किया जाए तो उसको आहत मुद्रा कहते हैं। फिर चांदी के सिक्के कब आए, फिर सोने के सिक्के कब आए, तो इनका सही क्रम यह है, इनको आप नोट करें, करेक्ट। यहां चांदी नहीं दिया है, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ चांदी नहीं दिया, चांदी के सिक्के, पूरा पढ़िएगा, बता दे रहा हूं, नहीं तो सिर्फ कहेंगे सर चांदी तो कल बता रहे थे कि मिला था, चांदी का सिक्का दिया हुआ है। सबसे पहले मानव ने तांबे का उपयोग किया था, यानी किस धातु का उपयोग किया था, तांबे का, कॉपर का। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय ह्यूमंस। लोथल से हाथी दांत के पैमाने प्राप्त हुए थे। आइवरी स्केल जिसको बोलते थे, वो कहां से मिला था, कहां से मिला था, लोथल से मिला था। लोथल कहां पर है, गुजरात में। लोथल कहां पर है, गुजरात में। आयरन हैज नॉट येट बिन डिस्कवर्ड फ्रॉम हड़प्पन साइट्स। किसी भी हड़प्पाई स्थल से अब तक जो है लोहे की खोज नहीं की जा सकी। क्लियर। बनवाली स्थल घग्घर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। यानी जो बनवाली है वो किस नदी के किनारे स्थित है, बनवाली कहां पर है बताइए, कमेंट करिए फटाफट आप लोग कि बनवाली कहां पर है, किस जगह पर है, बताइए। वो घग्घर नदी के किनारे है। घग्घर नदी क्या किनारे है बताइए, हरियाणा में है क्या, बताइए तो कहां पर है। तो बनवाली किस नदी के किनारे था, घग्घर। ठीक, हड़प्पा कहां था, रावी नदी के किनारे। रोपड़ कहां पर था, किस स्थान पर था, किस स्टेट में था, पंजाब में। सतलज के किनारे था। ये सब दिया नहीं है, मतलब यहाँ पे इकट्ठा नहीं दिया, मैंने बता दिया है इसको, पीछे के वीडियोस में इसको बताया गया। अगला है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और रोपड़ हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। तो यदि देगा कि इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल नहीं है, तो एटलीस्ट ये याद रखिएगा। और इतनी बार सारे स्थल पढ़ ले रहे हैं कि आप हार्ट विन कर लेंगे उसमें।
हड़प्पा के लोगों ने नियोजित शहरों का निर्माण किया था जिनमें सड़कें और नालियां थी। द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन प्लान्ड सिटीज विद स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स। यानी जो सड़कें और नालियां थी बहुत सुव्यवस्थित थी, ठीक ना। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा अब विलुप्त नगर हैं जो खुदाई से प्राप्त हुए थे। किससे प्राप्त हुए थे? खुदाई से, एक्सकेवेशन से मिले थे। रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पन कल्चर हैज बीन फाउंड इन धौलावीरा। हड़प्पा संस्कृति में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से मिले थे। कहां से मिले थे? शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले थे? ये सेंटेंस सीधा सीधा लिखा हुआ है, लेकिन मैं क्वेश्चन आंसर भी फॉर्म कर देता हूं इसी में कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो ये आंसर आपको देना है। तो धौलावीरा से मिले। शैलकृत स्थापत्य का मतलब क्या होता है बताइए? मैंने कल बताया था आपको कीवर्ड्स वाले में। शैलकृत स्थापत्य का अर्थ क्या होता है? कमेंट करिए फटाफट। बहुत कम लोग कमेंट करते हैं। आप लोग अगर एक्टिव नहीं होंगे तो फिर कैसे बात बनेगी बताइए? आपके लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप एक कमेंट तक नहीं करना ठीक समझते हैं? हाँ। और एक चीज़ याद रखिएगा, कल बोला था ना मैं, कल या परसों के वीडियो में, कि शेयर मत कीजिएगा इस वीडियो को वरना आपके कंपटीटर बढ़ेंगे, ठीक। तो शेयर नहीं करना है इसको ना। अब कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने बताया है। तो कमेंट भी मत कीजिएगा कि सर क्यों नहीं शेयर करना है। बस अपने पढ़िएगा, दोस्तों दोस्तों को मत भेजिएगा ये वीडियो, ठीक। शेयर नहीं करना है, वो भी पढ़ लेंगे यार। फिर पता चलेगा उनको भी, वो भी चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वो भी देख लेंगे, फिर तो वो भी नोट्स पढ़ेंगे। फिर वो नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर जो है आप पीछे हो जाएंगे, ठीक। चलिए, अब मैं अनएथिकल चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ ना आप लोगों को, ठीक। तो चलिए, धौलावीरा कहाँ पर है? धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। धौलावीरा एक ऐसा हड़प्पाई नगर है जो 3 भागों में विभक्त है। यहाँ पे प्रश्न कैसे पूछ सकता है? ऐसे हड़प्पाई स्थल का नाम बताइए जो 3 भागों में विभक्त है। तो आप क्या बताएंगे? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पे है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। धौलावीरा कहाँ पे? कमेंट करके बताइए आप लोग। धौलावीरा कहाँ पर है? धौलावीरा इज नोन फॉर एडवांस वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। अरे ये तो गजबे बात है भाई। धौलावीरा 3 भागों में भी विभक्त था। फिर धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन भी था। काफ़ी एडवांस सिस्टम है यहाँ पे जो है, काफ़ी एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, ठीक। लोथल और कालीबंगा से द्विशिव डबल बुरियल का प्रमाण मिला है। कहाँ से? लोथल और कालीबंगन दोनों स्थान से। थोड़े अभी थोड़ा थोड़ा अभी कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक हो जा रहा है तो गला ख़राब हो गया है। तो मुझे पता है आप लोग इसकी भी शिकायत करेंगे कि थोड़ी सी सर आवाज़ भी अपनी सही कर लेते तो बात बन जाती है ना। स्क्रीन तो आपने सही कर दिया, लैंग्वेज भी आपने सही, थोड़ी सी सर आवाज़ बदल लीजिए अपनी तो बात बन जाती। मैं प्रयास करूँगा कि थोड़ा सा आवाज़ और साफ आए, और कष्ट के लिए खेद है। हड़प्पा स्थल सुनौली से हाल की खुदाई में मानव शवाधान के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा स्थल सुनौली से मानव शवाधान के प्रमाण मिले। इस सुनौली कहाँ? ये कहाँ बा सुनौली? एक तो सुनौली बॉर्डर पे है, नेपाल बॉर्डर पे, वो वाला सुनौली नहीं है। जल्दी जल्दी कमेंट करा लोगन, कहाँ भाई सुनौली? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ठीक। हड़प्पा सभ्यता स्थल मांडी यूपी में स्थित है। तो पूछ सकता है कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है मांडी, वो यूपी में किस जगह पर है, किस जगह स्थित है? द हड़प्पन साइट ऑफ मांडी इज लोकेटेड एट और इन विच स्टेट, ठीक ना, इन विच स्टेट। तो व्हाट विल बी योर आंसर? उत्तर प्रदेश। आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर उत्तर प्रदेश होगा, ठीक। तो कल्टीवेशन ऑफ कॉटन फॉर क्लोथिंग बिगेन फर्स्ट इन इंडिया। अब इसके लिए शिकायत मत करना कि कई कब्बो कब्बो मन करता तो हिंदी वाला पढ़ देत बाटा, कब्बो अंग्रेजी वाला पहले पढ़ देत बाटा, ठीक ना। इसके लिए भी कंप्लेन मत कीजिएगा आप लोग। ये हमारे आपके बीच की बात है, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक ना, कि मैं थोड़ी बहुत बोल देता हूँ भोजपुरी। मज़ा आता है यार। तो इसके लिए शिकायत मत करना यार, ठीक।
कल्टीवेशन ऑफ कॉटन फॉर क्लोथिंग बिगेन फर्स्ट इन इंडिया। वस्त्रों के लिए कपास की खेती की शुरुआत सबसे पहले भारत में हुई। कहाँ पर हुई थी? सबसे पहले भारत में हुई थी। ये बात आप लोग ध्यान रखें। सिंधु घाटी सभ्यता एक लौकिक सभ्यता थी। ये क्या होता है लौकिक सभ्यता? बताइए जल्दी से। लौकिक सभ्यता क्या होता है? जिसमें धार्मिक तत्व उपस्थित तो थे परंतु प्रमुख नहीं थे। उस समय भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज मेनली सेक्युलर विद रिलीजन। तो कैसा था? सेक्युलर था। कैसा था? सेक्युलर था। तो ये लौकिक क्यों लिखा हुआ है सेक्युलर को? ठीक, देखते हैं इसको। रिलीजन प्रेजेंट बट नॉट डोमिनेंट। ड्यूरिंग दैट टाइम क्लोथ्स वर मेड फ्रॉम कॉटन इन इंडिया। ये बात ध्यान रखिए। सिंधु सभ्यता के लोग देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। मतलब देवी जी लोग भी थी और देवता लोग भी थे। खाली देवता लोग नहीं थे, देवी जी लोग हमेशा रहती हैं। ठीक ना? देवी जी लोग क्यों पीछे रहेंगी? आज भी हैं। मतलब ये अगर वीडियो देवता लोग देख रहे हैं तो देवी जी लोग भी देख रही हैं। देवी जी लोग किसी मामले में पीछे नहीं, देवता लोग जबरदस्ती अपने आप को, अब लड़ना मत लगना इस पे, ठीक ना? वैसे कुल मिला के बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि देवता लोग जो है वो, अब हम आगे कुछ नहीं बोलेंगे, चलिए आगे। सिंधु सभ्यता में लोग, ये बार बार देवी देवता वाला क्यों आ रहा है यार? चलिए। प्रसिद्ध वृषभ मुद्रा सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। जो वृषभ की जो मुद्रा थी, बुल सील, यानी सील जिसपे बुल बना हुआ था, बुल बना हुआ था, वो किससे संबंधित है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। और वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस जगह से मिला है? मोहनजोदारो से। कहाँ से? देखिए, जब इंग्लिश पढ़ रहे होते ना, ऐसे बोल देंगे मोहनजोदड़ो तो अंग्रेजी वाले सब बुरा मान जाएंगे। सब वो कहेंगे सब पढ़ते हैं सब ऐसे मोहनजोदारो ठीक ना? मोहनजोदड़ो पढ़ दे, हिंदी में मोहनजोदड़ो बस, इंग्लिश में जब पढ़ी तो मोहनजोदारो, नहीं तो सब कहेंगे सर गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं आप। ठीक। सिंधु सभ्यता की मुहरों में पीपल वृक्ष की आकृति प्राप्त होती है। द सील्स एंड इंडस सिविलाइजेशन फीचर द फिगर ऑफ पीपल ट्री। द सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फीचर द फिगर ऑफ पीपल ट्री। हाँ, बात सही है। सिंधु सभ्यता की जो मुहरें थी उसमें पीपल वृक्ष की आकृति प्राप्त होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, किसकी आकृति प्राप्त होती है, किसकी आकृति नहीं प्राप्त होती है। कौन सा पशु पाया जाता है सच में, कौन सा पशु नहीं पाया जाता है, लेकिन कौन सा पशु नहीं भी पाया जाता लेकिन फिर भी उसकी आकृति जो है वो सील यानी सिक्कों पर पाई जाती है, मुहरों पर पाई जाती है। ये सब थोड़े से कंफ्यूजन वाले हैं, इसकी अलग से आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो पाए ही नहीं जाते लेकिन सिक्कों पे पाए जाते हैं, इस टाइप का कुछ करके कंफ्यूज करता है। तो मेरा काम है, मैंने आपको बता दिया, बाकी आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर घोड़े का अंकन नहीं मिलता है। देखिए, घोड़े का अंकन नहीं मिलता है वहां की मुहरों पर। ठीक, लेकिन नीचे क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता में शेर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। ये सिक्के की बात नहीं कर रहा, सीधे बोला शेर के अवशेष प्राप्त ही नहीं हुए हैं। रिमेन्स ऑफ लॉयंस हैज नॉट बीन फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कालीबंगा से मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति मिली है, यानी टेराकोटा पर एक इमेज मिली है, हॉर्न डाइटी, मतलब जिनकी सींग है, इस टाइप का कुछ निकला हुआ है। ठीक, और वो कहाँ पे मिला है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा। कहाँ पर? कालीबंगा। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी। ठीक, इजिप्टियन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ नील रिवर। माया, एजिटेक, मुइस्का, इनका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण जब आप क्रम लगाएंगे तो एजिटेक, माया, मुइस्का, इनका इस तरह से आएगा कुछ। आप लोग ये बताइए कि एजिटेक कहाँ है, माया कहाँ है, मुइस्का, इनका ये अमेरिका अमेरिका वाले क्षेत्र में क्या कहाँ है, ये थोड़ा बताइएगा तो आप लोग कमेंट करके। लेखन कला व्यवस्थित प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सुमेरियन सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट टू डेवलप सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ राइटिंग। ठीक, तो अब बताइए आप लोग
कि ये अब ठीक है ना, मतलब ये वाला कलर ठीक है या फिर इसको पूरा वाइट कर दिया जाए। हम लोग को लगा कि आँख में चुभेगा, ये वाला कलर ठीक है, आप लोग बताइएगा, और साइज़ ठीक है। अब इसकी जो है फ़ॉन्ट की हमने अपना पूरा प्रयास किया है, बाकी आप लोग जैसा बताइएगा, जो सुझाव देंगे उसको फॉलो किया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।